तुम देखना जब हम कल सुबह उठेंगे ना, हाँ, सफेद होगा सब, नजर रखना। अगर बर्फ नहीं आया तो? बर्फ अगर नहीं आया ना, मैं यहाँ से जाऊंगा, इस मोहल्ले से ही निकलूंगा, मकान भी पर छोड़ जाऊंगा। हाँ, अभी इसमें से कोई घुसेगा फिर क्या करेगा? मेरा लैपटॉप निकालो यहाँ से। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह 2:50 पे उठ जाता हूँ और यहाँ का वेदर आज -3 डिग्री सेल्सियस और क्लाउडी दिखा रहा था। लेकिन मुझे इस रूम में टी शर्ट में भी गर्मी लग रहा था। एक महीने पहले मेरे पास एक सही सा कमरा भी नहीं था और ठंड की वजह से मैं सही से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी होता है। इसीलिए एक महीने की पूरे कोशिश और मेहनत के बाद मैं एक ऐसे रूम में खड़ा हूँ जो पूरे 24 घंटे गर्म रहता है। पहले जब मैं यहाँ पे आया था मेरे पास एक अच्छा सा किचन तक नहीं था, लेकिन आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत किचन भी है और लाइफ ना मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। अब आसान मतलब कितना आसान, मैं तुम लोगों को अपने आज की मॉर्निंग रूटीन में बताता हूँ। अब आज ना मेरे पास सिर्फ 10 लीटर ही पानी है, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ पे नलके में सही से पानी तक नहीं आता है। इसीलिए अभी के लिए मुझे बाहर से ही पानी लाना पड़ता है। अब पीने के लिए मैं पानी गर्म कर ही रहा था तो मेरी बिल्लियां दरवाजे पे आवाज दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं उठ गया हूँ। तो दरवाजा खोलते ही सब अंदर आ जाते हैं। फिर अपने बिल्लियों को खाना देके मैं खुद के लिए सैलेड काट लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे डाइजेशन को बहुत इंप्रूव कर रहा है और थ्रू आउट द डे क्लीन एनर्जी देता है एक्टिव रहने के लिए। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं आजकल इतना लेट व्लॉग क्यों अपलोड कर रहा हूँ। अब पहले तो रूम रेडी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, मैंने एक रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन किया है जो कि 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और मैं पूरे 1 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं हर रोज़ डेली 2 टेस्ट की बजाय 4 टेस्ट दे रहा हूँ और उस 4 टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना, सीसैट की प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ों को रिवाइज करना, उनका एनालिसिस करना, इसमें 8 से 10 घंटे ऐसे ही निकल रहा है। फिर उसके बाद करंट अफेयर करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है। दैट्स वाई मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा। एक तो एग्ज़ाम करीब पहुँचते पहुँचते ना एंग्जाइटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब पिछली बार हमारा टारगेट था 1500 लाइक का, लेकिन वो पूरा हुआ नहीं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहाना भी मिल गया अपने सारे टेस्ट सीरीज और बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। अब सबसे पहले सेशन में मैं उन सारे टॉपिक्स की नोट्स बनाता हूँ जिन टॉपिक का अपने नोट्स में मुझे कंटेंट की कमी महसूस होता है। पता है, मुझे नीचे बैठ के पढ़ने का आदत बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन जब किसी ने मेरे रूम का शीशा तोड़ा तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रहा था, तो इसलिए कुछ दिन से मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ और मुझे आदत भी हो चुका है। अब नोट्स बनाते बनाते पूरे 4:30 बज चुके थे, लेकिन हमारा पहला रिवीजन तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब रिवीजन कंप्लीट करके पहला टेस्ट देना तो दूर की बात है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को रिपब्लिक डे का बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। अब रिपब्लिक डे के मौके पे PWONIS लेकर आया आपके लिए पूरे 72% तक के डिस्काउंट। अगर आपका टारगेट UPSC 2027 है तो आपको मिलेगा संकल्प 2027 हिंदी या इंग्लिश बैच या पिनिकल 2027 इंग्लिश बैच सिर्फ 12,499 रुपीज में। और अगर प्रहार 2026 हिंदी या इंग्लिश बैच और टाइटन 2026 इंग्लिश बैच आपको मिलेगा सिर्फ 6,999 रुपीज में। और अगर तुम में से किसी का भी 2028 टारगेट है, मैं आपको UPSC प्रारंभ 2028 के बारे में बताता हूँ। ये बैच कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिजाइन किया है पूरे 3 सालों के लिए, और ये बैच ना आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के हर स्टेज में आपको साथ देगा, जिसमें आपको मिलेगा UPSC के A to Z प्रिपरेशन और NCERT GS और CSAT का बेसिक से एडवांस तक कवरेज किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और पहले 2 सालों में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है तो सिर्फ 7,999 में लाइव क्लासेस के थ्रू अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड KJ500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सो मैं कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां जाके चेक कर सकते हो और पसंद आए तो PW के थ्रू अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अब एक लंबा स्टडी सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा गर्म दूध में बादाम मिक्स करता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा करके हमें लंबे समय तक एनर्जी मिलेगा। जिस तरह हम जिम करके मसल गेन करने के लिए प्रोटीन लेते हैं, उसी तरह ब्रेन के लिए हेल्दी डाइट होना बहुत ही जरूरी है। अभी इन 1 घंटों में ना एक टेस्ट का रिवीजन तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इसी एनर्जी के साथ मैं और 2 घंटे की पढ़ाई की सेशन कंप्लीट करता हूँ। अभी खाएंगे हम दही और रोटी। पता है, सुबह उठने का सबसे बेस्ट हैक, मैं डिनर करता ही नहीं, बहुत लाइट रखता हूँ और 7 बजे से पहले ही डिनर कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। फिर उसके बाद
सुबह 2 बजे खुद ब खुद उठने का मन करता है जब भूख लगता है ना। अब गलत पोस्चर की वजह से और इस स्टडी टेबल की वजह से मेरा गर्दन बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। मेरे स्टडी टेबल टूट चुका है, तो कल हम यहाँ पे बैठ कर पढ़ने के लिए व्लॉग में ना हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टडी टेबल बनाएंगे। और थोड़ा थक भी गया था तो मैं पूरे 10 मिनट के लिए नैप ले लेता हूँ। इस तरह तो मुझे और नींद आ जाएगा यार। अब मेरे ये नैप ना ऑलमोस्ट पूरे नींद में ही बदल गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा पुशअप और स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ ताकि हमारा सुस्ती निकल जाए और हमारी पढ़ाई का सेशन भी कंप्लीट हो जाए। फिर स्ट्रेचिंग करके मैं अपने सारे नोट्स की रिवीजन कंप्लीट करता हूँ और रिवीजन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि मेरे पर्सनल नोट्स मैंने काफी टाइम रिवाइज किया तो मुझे जल्दी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब रिवीजन कंप्लीट करके मैं 7:30-8 बजे तक मैं अपना पहला टेस्ट कंप्लीट करता हूँ जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मैं पूरे 30 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ और साथ ही साथ उनकी माइक्रो नोट्स भी बनाता हूँ। ये करते करते पूरे 7:30-8 बजे रहते हैं। अब 4.5 घंटे की पढ़ाई के बाद ना जब हम वर्कआउट के लिए जाएंगे तो हमारा बॉडी जरूर थोड़ा थक जाएगा लेकिन हमारा माइंड पूरा रिसेट हो जाएगा। तो अभी जाएंगे हम 20 मिनट्स की आउटडोर वर्कआउट पे, फिर वापस आके हम सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे और सी सेट का टेस्ट कंप्लीट करेंगे। और एक चीज गाइस मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। किसी ने शराब पी के ना पूरा मेरे रूम का शीशा सब तोड़ दिया था। ये पत्थर देख सकते हो तुम लोग, ये सब फेंक कर। ओ महिला राजू, ये क्या हो गया? बर्फ आ गया, बर्फ बर्फ। अब आजकल हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हमारा पाइप किसी ने अपने काम पे लिया हुआ था तो मैं अपना पाइप लेने गया था। वहाँ पे जान पहचान के मजदूर ने फोन मांगा तो मैंने फोन करने के लिए फोन दे दिया। अब शराब पिया है पता चलने पे मैंने अपना फोन वापस मांगा, लेकिन इस बात पे उसने मेरा गला पकड़ लिया और धमकी देने लगा। अब चाहता तो मैं उसको बहुत मार सकता था लेकिन मैंने उसको सिर्फ जोर से धक्का दिया और वो डर के भाग गया। शाम को जब कोल्ड शावर लेके वापस आया तो मेरे घर के सारे शीशा तोड़ा हुआ था और पता है उस इंसान को थोड़ा भी डर नहीं था। वो शराबी जस्टिफाई कर रहा था इस काम को इन द नेम ऑफ मॉरल पॉलिसिंग। और कुछ लोग शराबी पे भरोसा करके मुझसे पूछ रहा था कि इसने तुमसे ही लड़ाई क्यों किया और तुम्हारा ही शीशा क्यों तोड़ा। अगर किसी इंसान को डर ही नहीं हो और सोसाइटी में कुछ भी कर रहा हो तो उस इंसान में डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी की भी लाख कंप्लेंट करने से रोकने के बावजूद भी मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, उसको थाने में लिया और डर क्या होता है उसका मीनिंग समझाया और उससे पूरा लिख के लिया। उसकी वजह से कुछ भी हुआ ही विल बी रिस्पॉन्सिबल और मेरे सारे नुकसान का भरपाई भी लिया। उनकी फैमिली वाले लोग ना बहुत रोक रहा था मुझे कंप्लेन करने से, इसी वजह से ना मैंने FIR काटने से मना कर दिया। जब एक लड़का जेल जाता है तो पूरा फैमिली सफर करता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पुलिस कंप्लेंट से उसमें थोड़ा फियर पैदा होगा और वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल लड़का बन जाएगा। पता है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट सीख मुझे क्या मिला? ये जो स्टोरी मैंने बताया ना खुद को सेंट्रल पॉइंट बना के, बट द रियलिटी वाज नॉट दिस। मैं सिर्फ एक विक्टिम था। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, पुलिस नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मैं गया पुलिस में कंप्लेंट किया, द वे उन्होंने चीजें हैंडल किया इट वाज मार्वेलस यार। मैं इतना इम्प्रेस हुआ। थानेदार में इतना पावर होता है कि वो सोसाइटी में पीस, ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन कर सकता है। अगर तुम एक IAS ऑफिसर बनोगे तुम में कितना पावर होगा इमेजिन करो। मैंने वो दिन पूरा उस थाने में गुजारा, बट वो सारे चीज़ें देखकर आई वॉज वेरी इम्प्रेस यार। एंड उसके बाद से ना व्लॉग बनाना क्या, मेरे सर में एक जुनून अलग सा चढ़ चुका है। फिर से एक अलग ही मोटिवेशन आ चुका है, अलग ही मोटिवेशन। बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो चीज़ हुआ। एंड जब हम फील्ड पे ये सब चीज़ें देखते हैं ना गाइस, लिटरली इम्प्रेस होता है। हमें लगता है कुछ भी पावर नहीं है। हे ब्रो, लोग तुम्हें बताएगा एक IAS ऑफिसर क्या कमाता है, 1 लाख कमाता है, ये वो पैसा वैसे का जान सा दिखाएगा। बट तुम सोसाइटी के लिए जो चीज़ें करने जा रहे हो ना, तुम्हें क्या करने का मौका मिलने जा रहा है ना, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का है। वो तुम फील्ड पे जाके तुम्हें पता चलेगा। एंड आई होप तुम अपने सपनों पे भरोसा करें और काम करते रहें। मे बी होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो और भी तरीका है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। अब तो जब तक मेरे 30 टेस्ट का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं व्लॉग कम ही अपलोड करूंगा। इसीलिए मैं लाइक का एम ज्यादा ही रख रहा हूँ, पूरे 2000 का। अब 2000 लाइक कंप्लीट होने से पहले मैं कुछ भी करके अपलोड कर दूंगा। आई नो गाइस तुम में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं डेली व्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन अभी इतना टेस्ट बैकलॉग है जिसको कवर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ना पानी तक सही से नहीं आ रहा, इसकी वजह से मुझे पानी वानी बाहर से लाना पड़ता है और किचन होने के बाद भी सारे बर्तन ऐसे धोना पड़ता है। अभी घर के बहुत सारे काम भी बाकी है। मेरे पास
सही से पहनने तक के लिए कपड़ा तक नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े धोने को है। अब वैसे विंटर आग चैलेंज तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी पहाड़ों में नहाने के लिए जाना पड़ता है। चीजें पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन एग्जाम करीब आते आते प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई विश गाइस मैं कंटेंट क्रिएटर की तरह सोच पाता। पता है मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स पेंडिंग है। YouTube इनकम के बिना एक वीडियो का एक ब्रांड से 7 से 10 हजार ऐसे ही चार्ज करता हूँ। तुम यहाँ पे प्रूफ चेक कर सकते हो, एक दो प्रूफ मैं ऐसे ही दे देता हूँ। उसके बावजूद भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, बिकॉज आई कैन नॉट थिंक इट एज ए बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन। राइट नाउ प्रियोरिटी कहाँ होना चाहिए मुझे बहुत क्लियर है। दैट्स वाई अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अपलोड करूँगा गाइस, ज़रूर करूँगा, बिकॉज तुम्हें पता है और मुझे पता है कि हमारा फोकस क्या है, हमारा टारगेट क्या है। सो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करके दिन में 3 और टेस्ट देना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक, इसीलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके क्लिक करके देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी 2K लाइक टारगेट कंप्लीट करने में मदद करो। सो आई विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। सो आज के लिए इतना है गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।